हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। आज हम लेकर आए हैं अपनी विस्तास बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर एंड द सेकंड इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट लिखा है जितकाला शाह ने, दोनों ही इंडियन राइटर्स हैं। तो इसमें मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी कि दोनों पार्ट्स में बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो फर्स्ट पार्ट दिखाता है नरेटर का जो न्यू स्कूल है वहां पर उस पर क्या एक्सपीरियंस रहा वो दिखाता है। वह सेकंड पार्ट कास्टिज्म को दिखाता है, कास्टिज्म किस तरह से डेवलप हो रहा था नरेटर के टाइम में, तो ये उनकी स्कूल लाइफ को दिखाता है और सेकंड पार्ट दिखाता है कास्टिज्म को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो जितकाला शाह है जितकाला शाह इंडियन थी और इनका एडमिशन हुआ था एक न्यू जगह में जिसको लैंड ऑफ एप्पल्स बोलते हैं। यहाँ पर सर्दियों का सीजन था तो वहां पर इनका एडमिशन हुआ था। नई जगह थी, चूंकि ये इंडियन थी तो वहां पर सारे नेटिव अमेरिकन्स थे। तो वहां पर जब ये गई तो वहां का जो स्कूल का जो रेगुलेशंस थे, जो डिसिप्लिन था और जो सिस्टम था वो बड़ा ही यूनिक था। इनको वहां के कोई भी सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि क्या वहां पर होता है, किस तरीके से स्टार्टिंग होती है। तो फर्स्ट डे बता रही है कि फर्स्ट डे हुआ तो फर्स्ट डे सबसे पहले एक बेल रिंग हुई। ये लार्ज बेल मीन्स काफी देर तक जो बेल बजती है दैट इज लार्ज बेल। तो फर्स्ट एक लार्ज बेल रिंग होती है। वो लार्ज बेल इंडिकेशन थी कि आपको ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। तो नरेटर ब्रेकफास्ट के लिए चलती है तो देखती है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो लाइन में जा रही हैं और उनके पीछे पीछे एक वाइट लेडी यानी कि जो इंग्लिश लेडी थी वो उनके पीछे पीछे जा रही है। और जो बच्चे हैं वो बड़े ही टाइट कपड़े पहने हुए हैं, जो गर्ल्स हैं टाइट क्लॉथ्स पहने हुए हैं और शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए हैं। नैरेटर क्या कर रही थी, नैरेटर अपने कंधों पर एक ब्लैंकेट टाइप का डाले हुई थी, ब्लैंकेट। तो जब नैरेटर भी जाती है उसके पीछे पीछे तो वो देखती है कि जो बच्चे थे वो एकदम बहुत ज्यादा मतलब टिपटोड करके जा रहे थे, एकदम जो उनके पैरों की नॉइज थी ना वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक एक साथ साथ आवाज आ रही थी उनके पैरों की। और उसने क्या देखा कि जो सारी गर्ल्स हैं उनके हेयर सिंगल्ड हैं। सिंगल्ड हेयर का मतलब होता है कटे हुए बाल, छोटे छोटे बालों को सिंगल्ड हेयर कहा जाता है। तो वो देखती है कि उनके सारे जो बाल हैं वो सिंगल्ड हैं। इसके बाद नरेटर देखती है कि यहाँ पर जो इंडियन गर्ल्स थी, कुछ ही इंडियन गर्ल्स थी, नरेटर की एक फ्रेंड भी होती है। तो वो देखती हैं इसके बाद जो दूसरी यानी कि बिल्डिंग के एक तरफ से गर्ल्स आती हैं और दूसरी तरफ से बॉयज आते हैं और एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल है, उस हॉल में आकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो लोग आते हैं तो उसके बाद एक स्मॉल बेल रिंग होती है। ध्यान रखना, वन लार्ज बेल और थ्री स्मॉल बेल रिंग होती हैं। तो जो फर्स्ट स्मॉल बेल फर्स्ट स्मॉल बेल का इंडिकेशन था कि सब लोग अपनी अपनी चेयर निकाल लीजिएगा, यानी कि फर्स्ट स्मॉल का जो इंडिकेशन था वो था ड्रू अ चेयर अंडर द टेबल। लेकिन नरेटर को ये पता ही नहीं था ये क्या करती है, चेयर निकालकर उस पर बैठ जाती हैं। फिर ये नोटिस करती है कि बाकी सारे बच्चे तो खड़े हुए हैं, अकेली यही बैठी हुई हैं। तो वो फिर से थोड़ा ऑकवर्ड फील करती हैं और फिर से खड़ी हो जाती हैं। ये फर्स्ट बेल थी। इसके बाद सेकेंड स्मॉल बेल होती है। सेकेंड स्मॉल बेल होती है, जब सेकेंड स्मॉल बेल होती है तो एक मैन प्रे करने लगता है, यानी कि खाने के लिए प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। तो नरेटर देखती है कि सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, only one seated, all the rest of the table standing just began to rise looking shyly, a second bell sounded। तो सेकेंड बेल जैसी बजती है तो सब लोग प्रेयर करने लगते हैं। इसके बाद एक और बेल होती है, थर्ड बेल वॉज टैप्ड। इसके बाद थर्ड बेल टैप होती है और सब लोग सिट करके, यानी थर्ड स्मॉल बेल होती है, थर्ड स्मॉल बेल पर सब लोग सिट करते हैं, बैठते हैं और ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी दौरान नरेटर देखती है कि जो लेडी है वो जो बच्चों को फॉलो करते हुए लाई थी वो लेडी इसकी ओर गेज कर रही है, इसकी ओर कंटिन्यूअसली घूरे जा रही है। तो नरेटर बड़ा परेशान थी। वो जुडविन जो उसकी फ्रेंड थी, जुडविन इसकी फ्रेंड थी, नाम ध्यान रखेंगे। जुडविन जो उसकी फ्रेंड थी, जुडविन उसकी फ्रेंड को बोलती है कि ये यहाँ की जो मैट्रन है, जो संरक्षक है यहाँ की, जो लेडी गर्ल्स को देखती हैं वो है यहाँ की। तो वो कहती है मुझे घूर क्यों रही है, तो वो बोलती है शायद तुम सबसे अलग दिख रही हो इसलिए घूर रही है। इसके बाद जुडविन नरेटर को बताती है कि उसने सुना है कि ये जो लेडी है
ये जो नरेटर है उसके हेयर को कट कराना चाहती है, उसके बालों को कट कराना चाहती है। क्यों? क्योंकि नरेटर के हेयर लॉन्ग थे और बाकी सारी गर्ल्स के हेयर सिंगल्ड थे, सिंगल हेयर थे। तो ये बड़ा सरप्राइज फील करती है नरेटर, उसको बहुत खराब लगता है, वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी, कटवाना नहीं चाहती है। नरेटर के अकॉर्डिंग उसकी मदर ने बताया था कि जो गर्ल्स हैं वो दो कंडीशन में बाल काटे जाते हैं। पहली कंडीशन तो ये है जब वॉर में प्रिजनर आपको बना लिया जाए, यानी वॉर प्रिजनर बना लिया जाए तो आपके बाल सिंगल कर दिए जाएंगे, छोटे छोटे काट दिए जाएंगे। दूसरा, अगर हाउस में घर में किसी की डेथ हो जाए तो फिर बाल छोटे छोटे कर दिए जाते हैं। तो नरेटर के लिए ये बड़ा ही डिस्ग्रेसफुल था कि उसके बाल काट दिए जाए, क्योंकि ना तो वो वॉर में प्रिजनर रही थी और ना ही उसके घर में किसी की डेथ हुई थी, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके हेयर को काटा जाए। इसीलिए इसका नाम है लेसन का कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। जब नरेटर को पता चलता है इसके साथ ऐसा होने वाला है, तो वो क्या करती है, अपने रूम से चुपचाप निकल जाती है और एक बड़े से हॉल में छिप जाती है। हॉल में अंडर द बेड अंडर द बेड, एक बेड के नीचे एक बड़े से हॉल में छिप जाती है। अब जब नरेटर अपने रूम से गायब होती है तो सब लोग उसको ढूंढते हैं, क्योंकि हॉस्टल था तो कोई भी अगर बच्चा गायब हो जाए तो हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सब लोग ढूंढते हैं उसको, नरेटर को, लेकिन नरेटर कहीं भी नहीं मिलती है। फाइनली वो उसी रूम में पहुंच जाते हैं जिस रूम में नरेटर थी, तो बड़ी केयरफुली उसको ढूंढा जाता है। फिर अंडर द बेड, बेड के नीचे से उसको पकड़ लिया जाता है, उसको ड्रैग्ड करके यानी कि खींच कर उसको नीचे ले आते हैं और उसको एक चेयर से टाई कर देते हैं, टाइड टू अ चेयर, एक चेयर से उसको बांध देते हैं और फाइनली सीजर से उसके हेयर को सिंगल कर दिया जाता है, उसके हेयर को काट दिया था। नरेटर कहती है कि बिल्कुल जैसे ही उसके हेयर कटते हैं तो बिल्कुल अपने आप को डिसअपॉइंट फील करती है, बड़ा ही सैड फील करती है, और वो ऐसा फील करती है जैसे कि वो एक एनिमल है और उसको मतलब बिल्कुल कैरी किया जा रहा है किसी हर्डर के द्वारा। हर्डर बोलते हैं जो जानवरों को चराते हैं, जो झुंड में रहते हैं, तो वो जब जानवरों को हाँकते हुए ले जाते हैं तो जानवर हमेशा उन्हीं की फॉलो करते हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को फील करती है। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको बामा ने लिखा हुआ है। बामा ये भी एक इंडियन राइटर है, ये साउथ इंडिया की स्टोरी है। ये साउथ इंडिया की स्टोरी है। इस स्टोरी में कास्टिज्म को दिखाया गया है। बताया जाता है कि जो नरेटर हैं जब वो थर्ड क्लास में थी तो वो अपने स्कूल जाया करती थी, और स्कूल जाती तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट से थी, जब लौटती थी तो स्कूल से जो घर का समय था वो मुश्किल से 10 मिनट्स का था, है ना। लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेती थी, क्यों? क्योंकि सारी चीजें रास्ते में एकदम एंटरटेनमेंट करते हुए आती थी, रास्ते में जो कुछ भी मिलता था वो देखती थी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इस पर कि रास्ते में क्या क्या मिलता था। तो रास्ते में उनको मिलता था परफॉर्मिंग मंकीज, यानी कोई करतब दिखा रहा होता था बंदर, स्नेक, स्नेक चार्मर, है ना, डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ बाइक फॉर 3 days, और इसके बाद स्पिनिंग व्हील्स, मारियाता टेम्पल, ह्यूज बेल हैंगिंग, पोंगल ऑफरिंग्स, ये सारी चीजें नरेटर को मिलती थी और यही सब चीजें उसे क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी, और इन्हीं की वजह से वो हमेशा लेट हो जाती थी और घर एटलीस्ट 1 आवर में पहुंचती थी। तो एक रोज डेली की तरह वो अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक ओल्ड मैन थे जो उसकी ही कम्युनिटी के थे, एक ओल्ड मैन थे जो उसकी ही कम्युनिटी के थे, सेम कम्युनिटी। सेम कम्युनिटी से क्या मतलब है, जो नरेटर का घर था वो जो मेन एरिया था, यानी कि मेन जो रेसिडिंग एरिया था, उस एरिया से नरेटर का और कुछ लोगों का घर दूर था। दैट मीन्स इनको लोअर कास्ट मानते थे और उनके जो घर थे वो भी मेन जो मोहल्ला था या जो मेन एरिया था उससे दूर थे। तो इन्हीं की कम्युनिटी का ये एक ओल्ड मैन था। तो वो ओल्ड मैन क्या कर रहा था, ओल्ड मैन एक पैकेज लिए जा रहा था और उस पैकेज को वो स्ट्रिंग से बांधे हुए था, यानी कि इस टाइप से मान लीजिए पैकेज है और उसमें एक बड़ी सी स्ट्रिंग लगी है, उस स्ट्रिंग को पकड़कर वो ले जा रहा था। तो जब नरेटर ये सीन देखती है उसको बड़ी हंसी आती है, कहती है ये कैसे ले जा रहे हैं। फिर वो उसका बड़ा एक्साइटेड होकर उसका पीछा करती है कि चलो देखते हैं ये कहाँ ले जा रहे हैं। तो वो देखती है कि वो ले जाते हैं एक बड़ा सा लैंडलॉर्ड होता है उसी के गांव का, उस लैंडलॉर्ड के लिए ले जाते हैं और उसमें क्या होते हैं, वड़ई होते हैं। वड़ई एक साउथ इंडियन डिश है।
तो उस पैकेज में बढ़ई होते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड को जाकर दे देता है और वो स्ट्रिंग ही देता है। तो वो लैंडलॉर्ड क्या करता है, स्ट्रिंग को फेंक देता है तोड़कर और उसमें से निकालकर बढ़ई खाने लगता है। तो बड़ा ही उसको सरप्राइज लगता है और लैंडलॉर्ड के सामने उसी की कम्युनिटी के कुछ और लोग थ्रेशिंग का वर्क कर रहे थे। थ्रेशिंग होता है कि जो धान होता है उसको कूट कर उसमें से चावल का दाना निकालना, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग का वर्क कर रहे थे। तो नरेटर बड़ा देखकर ये सरप्राइज हो जाती है कि देखो हमारी कम्युनिटी का पर्सन ऐसा क्यों ले जा रहा है। वो अपनी इस स्टोरी को अपने भाई, जिसका नाम अन्नन था, अन्नन को ये स्टोरी बताती है। लेकिन अन्नन बड़ा ही सीरियस होकर इस स्टोरी को सुनता है और उसको बोलता है कि तुम्हें पता है ऐसा क्यों था। वो बोलते हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि हम लोग लोअर कास्ट है ना, हम लोग लोअर कास्ट पर्सन हैं और जो लैंडलॉर्ड है वो अपर कास्ट है। और अपर कास्ट लोग ये मानते हैं कि अगर वो लोअर कास्ट लोगों को टच करेंगे तो वो डिफाइल्ड हो जाएंगे, है ना, कि वो दूषित हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, इसलिए वो हमें टच भी नहीं करते हैं। और यही रीजन था कि वो ओल्ड मैन क्या कर रहा था, स्ट्रिंग में उस पैकेट को ले जा रहा था। तो ये देखकर वो उसको बड़ा गुस्सा आता है, नरेटर को। सोचती है कि अगर मैं उस ओल्ड पर्सन की जगह होती ना तो मैं तो हाथों से बड़ई को और छूकर उसमें और रख देती। यानी कि इतना ज्यादा हेट, इतना ज्यादा कुछ। तो फिर उसका भाई उसके बोलता है कि ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि जब मैं यहाँ पर आया था तो लोग मुझे जानते नहीं थे और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैं केवल अपना नाम अन्नन बताता हूँ, फिर वो पूछते हैं कि कहाँ रहते हो। तो जब मैं उस कम्युनिटी को बताता हूँ कि मैं उस एरिया में रहता हूँ तो वो समझ जाते हैं कि मैं लोअर कास्ट हूँ और मुझसे बड़ा ही इल ट्रीट करते हैं। लेकिन उसका भाई बोलता है नरेटर से कि इसका जो आपका जो कास्टिज्म है इसको दूर करने का एक ही तरीका है और वो है स्टडी। यानी अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो लोग आपको रेस्पेक्ट भी करेंगे और आपको ऑनर भी देंगे। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप लोगों के बीच में अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हो। नरेटर कहती है मुझे मेरे भाई की बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। और इसके बाद वो पढ़ती है अच्छे से और पढ़ने के साथ वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती है और उस दिन उसके बहुत सारे मैनी फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। यानी कि ये स्टोरी ये मैसेज देती है कि किस तरह से कास्टिंग को दूर किया जा सकता है। सो दिस वाज द स्टोरी। तो दोनों स्टोरी हैं, बहुत छोटी छोटी स्टोरी हैं, दोनों एक का ही पार्ट है। So I think all of I have explained you both the stories. So let's see some of the important key points from these two stories. Read the first story, Memories of Childhood, Cutting Off My Hair by Jitkala Shah. The present lesson cutting off my long hair is written by a popular American writer Gertrude Simon Bobbins with the pen name of Jitkala Shah. ध्यान रखेंगे इनका ये रियल नेम था गर्ट्रूड सिमन बॉबिन्स और इनका पेन नेम था जित्काला शाह। पेन नेम क्या होता है, पेन नेम होता है एक हिडन नेम। यानी कि जो राइटर लोग होते हैं वो अपने एक्चुअल नेम्स को बदल कर दूसरा नाम ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको पेन नेम बोलते हैं। द प्रेजेंट लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आवर वर्क अमेरिकन इंडियन स्टोरीज। जो अभी का ये लेसन है ये अमेरिकन इंडियन स्टोरीज नामक लेसन से लिया गया है, उसका एक पार्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। The lesson has an autobiographical view of writer's life. ये राइटर की लाइफ का एक ऑटोबायोग्राफिकल व्यू दिखाता है। It describes the narrator's first day at the school in Land of Apples. Land of Apples एक जगह है, वहां पर नरेटर का फर्स्ट डे दिखाता है स्कूल में। It represents the unpleasant experience of Charlie Indian School. ये स्कूल का नाम है, ध्यान रखिएगा, चार्लीज इंडियन स्कूल। इसका जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस नरेटर को होता है वो दिखाता है। There were some strict rules and regulations at the school. स्कूल में बहुत strict rules regulation थे which must be followed by all students. जिनको सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना था। The narrator was unpleasant at her admission with the native American. narrator बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसका एडमिशन वहां के अमेरिकन के साथ हो गया था। The writer was completely unaware of all these new rules and regulations. उसको पता ही नहीं थे new rules regulation. The breakfast bell noise clatter in her ears. जो breakfast bell की घंटी हुई थी उसके कानों में शोर मचा रही थी। All the girls moved towards dining hall followed by the white woman. सारी लड़कियां डाइनिंग हॉल में जाती हैं उस white woman के पीछे पीछे। All the girls were wearing sleeve aprons and had singled hair. सारी लड़कियां sleeve aprons पहने हुए थी और उनके बाल छोटे छोटे थे। The narrator felt uncomfortable in a tight uniform. उसको tight uniform में uncomfortable होता है। The second small bell was indication to pull out a chair from under the table. जो second bell थी वो indication थी कि आपको टेबल के नीचे से चेयर निकालनी है। But the narrator was only person to sit on it. लेकिन narrator उस पर बैठ जाती है।
After the second small bell, all sat down. The narrator also followed them. Second bell के बाद सब बैठ जाते हैं, narrator उनको follow करती है. A man started praying. एक man pray करना start कर देता है. And all the students sat hanging their hats over their food plates. सब लोग अपना सर अपना प्लेट के आगे झुकाते हैं, यानी रेस्पेक्ट करते हैं फूड को. The narrator was wondered to see white woman was gazing her profoundly. narrator बड़ा सरप्राइज होता है और वो देखता है कि जो व्हाइट वुमेन है वो उसको गेज कर रही है, उसको घूर रही है. विद द साउंड ऑफ थर्ड स्मॉल बेल, तीसरी स्मॉल बेल के साउंड के साथ, ईट विद नाइफ एंड फॉर्क, सब लोग नाइफ और फॉर्क से खाना स्टार्ट कर देते हैं. द नरेटर बिगेन टू वीप एज शी हैड नेवर ईटन विद नाइफ एंड फॉर्क. ध्यान रखेंगे नरेटर रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी नाइफ और फॉर्क से नहीं खाया था. हर फ्रेंड जुडविन, ये उसके फ्रेंड का नाम था, जुडविन टोल्ड हर दैट द व्हाइट वुमन वाज टॉकिंग अबाउट कटिंग हर लॉन्ग हेयर. जुडविन कहती है कि उसने सुना है कि व्हाइट वुमन बात कर रही थी नरेटर के लंबे बाल काटने को लेकर. The narrator was not pleased with this thought. narrator इस thought से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. As her mother told her, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था that hair is only shielded, कि बाल तभी काटे जाते हैं when warrior becomes a war prisoner or if anyone dies in a family. अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाए या फिर आपको वॉर प्रिजनर बना लिया जाए तो. The narrator was ready to fight. narrator लड़ने के लिए तैयार थी but not to shingle her long hair, लेकिन बाल कटवाने के लिए तैयार नहीं थी. She escaped to a large room under the bed. वो एक बेड के नीचे छिप जाती है. फाइनली शी वॉज फाउंड अंडर द बेड. अंत में उसको ढूंढ लिया जाता है. शी वॉज ड्रैग्ड आउट, उसको खींच लिया जाता है. टाइड टू ए चेयर, चेयर से बांध लिया जाता है. एंड वी कट बाई हेयर, और उसके जो हेयर हैं अच्छे हेयर उनको काट दिया जाता है, कटवा दिया जाता है. The narrator feel deeply sad and remembered her mother. वो बहुत सैड फील करती है, अपनी माँ को भी याद करती है. She thought as if she were like an animal driven by a herder. उसको लगता है जैसे वो एक बिल्कुल जानवर की तरह है जिसको कि ड्राइव किया जा रहा है, जिसको ले जाया जा रहा है. So ये इसका फर्स्ट पार्ट था. चलिए सेकंड पार्ट की देखते हैं. देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है. द प्रेजेंट स्टोरी रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित तमिल गर्ल फॉस्टीना मैरी फातिमा. ये ध्यान रखेंगे, फॉस्टीना मैरी फातिमा रानी, ये इनका पूरा नाम था किसका, बामा का. ओके. द स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है पार्ट, हिस्सा. ये जो कहानी एक हिस्सा है फ्रॉम, क्या नाम है, करुक्कू, एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, इसका नाम करुक्कू है, उसका ये हिस्सा है. The story depicts the casteism prevailed in the society in the narrator's time. कास्टिज्म को रिप्रेजेंट करती है जो नरेटर के टाइम था उस सोसाइटी में. बामा who was in class third, बामा जो क्लास थर्ड में थी, while walking to school was attracted towards many things in the market like, things का नाम ध्यान रखेंगे, performing monkey, snake charmer, the cyclist, the mariatra माता टेम्पल, इन सारी चीजों से वो अट्रैक्ट होती है. One day while returning home she noticed an elder man of her society carrying something in a small package. वो देखती है कि एक elder man उसकी सोसाइटी के हैं जो एक पैकेज लेकर जा रहे हैं, and holding it with a string, और स्ट्रिंग से इसको पकड़े हैं. It contains some वड़ई, क्या था इसमें, वड़ई. Being surprised, Bama followed him. सरप्राइज होकर बामा उसको फॉलो करती हैं. And saw he was carrying this all for a landlord. किसके लिए ले जा रहे थे, वो एक लैंडलॉर्ड के लिए ले जा रहे थे. Who was watching threshing proceedings by the pupil. threshing बताया था, जो धान होता है उसको कूट कूट कर उससे चावल निकाला जाता है तो उसको threshing बोलते हैं. तो वो कर रहे थे लोग, उनको देख रहा था बैठा बैठा वो. The narrator could not understand the reason of holding it. narrator नहीं समझ सकी. She discussed this with her brother अन्नन. ध्यान रखेंगे उसके भाई का नाम था अन्नन. वो ये सारी बातें अपने भाई अन्नन से डिस्कस करती है. अन्नन told her that was because the narrator and that old man belonged to a lower caste community. ठीक है, वो कैसा कहता है, इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक लोअर कास्ट कम्युनिटी से है, while लैंडलॉर्ड बिलोंग टू ए अपर कास्ट कम्युनिटी, जबकि जो लैंडलॉर्ड है वो अपर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. द अपर कास्ट पीपल थिंक, जो अपर कास्ट लोग हैं वो ये सोचते हैं दैट इफ लोअर कास्ट पीपल, इट इज कास्ट नॉट कॉस्ट, इफ लोअर कास्ट पीपल टच देम, अगर वो उनको छू लेंगे, और एनीथिंग बिलोंग टू देम, या उनकी किसी चीज को छू लेंगे, दे विल बी पॉल्यूटेड, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे. The narrator was infuriated. infuriated होता है एंग्री. narrator ये सुनकर क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाती है. Hearing this, she felt as if she would be at the old man's place. उसको ऐसा लगता है कि वो old man की जगह अगर होती तो she would willingly touch those बड़ईस, तो जानबूझकर उन बड़ईस को छू लेती. Annan told her that they were never given any honor
और डिग्निटी और रेस्पेक्ट। अन्नन कहता है कि उनकी सोसाइटी को, उन लोगों को कभी भी ना तो कोई रेस्पेक्ट मिला, ना ही कोई ऑनर मिला है। द ओनली एजुकेशन कैन प्रोवाइड देम ऑल डिग्निटी एंड ऑनर। केवल एजुकेशन है जो उनको ये चीज दिला सकती है। अन्नन्स वर्ड्स वर्कड, अन्नन के शब्दों ने काम किया, दैट मीन्स नरेटर ने उसको सीरियसली लिया। नरेटर स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड दैट डे। नरेटर ने क्लास में फर्स्ट आई और इसकी वजह से बहुत सारे लोग उस दिन उसके फ्रेंड बने। So this was the explanation of key points from both the stories. Now let's see some important questions belonging to these two lessons. The first one says, what does this chapter tell us about the weather in the land of apples on the very first day? क्या दिखाता है? वही नरेटर का एक्सपीरियंस दिखाता है। How were the Indian girl dressed? कैसे ड्रेस थी? वही शॉर्ट टाइट, है ना। Why did जितकाला feeling sinking in the floor? क्यों sinking फील कर रही थी? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सैड थी, डिप्रेस थी और वो लगभग वीप करने लगी थी, रोने लगी थी, क्योंकि उनको फॉक से और किससे और नाइफ से खाना पड़ रहा था जो उन्होंने कभी भी नहीं खाया था। Who was जुडबिन? जुडबिन कौन थी? जुडबिन नरेटर की फ्रेंड थी। What did she tell जितकाला? जितकाला को क्या बताया? यही बताया कि ये लोग आपके बाल काटने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बामा टू रीच हर होम? कितनी देर लगती थी? लगभग 1 आवर। और डिस्टेंस कितना था? 10 मिनट्स का। व्हाट डिड शी सी वन डे व्हाइल शी केम फ्रॉम स्कूल? क्या देखा? वही ओल्ड मैन को देखा, बड़ीज ले जाते हुए। व्हाट सीन मेड बामा लाफ लाउडली? वही ओल्ड मैन वाला सीन है ना। व्हाट एडवाइस डिड अन्नन गिव टू हर? क्या एडवाइस किया अन्नन ने? स्टडी का एडवाइस किया। अन्नन ने कहा अगर आप स्टडी करोगी तो सब आपके फ्रेंड्स बनेंगे। ओके, सो दीज आर द सम क्वेश्चंस, इनको देख लीजिएगा। अगेन आपको इसका पीडीएफ ग्रुप पर मिल जाएगा। तो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस। आपका सिलेबस आज खत्म हो गया है। जो लिटरेचर का था, अब आपका राइटिंग सेक्शन रह गया है, तो उसको हम कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।